हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोक्लॉक। तो मथुरा कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया है क्योंकि कानून के मुताबिक भगवान को नाबालिग माना गया है। इसीलिए भगवान की तरफ से लखनऊ की रहने वाली उनकी सखा रंजना अग्निहोत्री के साथ 6 और बाकी भक्तों ने यह मुकदमा दायर किया है, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर से सटे शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। मुकदमे में 13.37 एकड़ लैंड को वापस लेने को कहा है। सूट के हिसाब से ट्रस्ट ऑफ शाही ईदगाह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा करके वहां पर निर्माण किया है और याचिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस निर्माण के नीचे है। यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था, जो कि मंदिर की गवर्निंग बॉडी भी है, ने शाही ईदगाह के साथ 1968 में एक अवैध समझौता किया था, जिसमें प्रॉपर्टी को हड़पने का विचार था। सूट में यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था भगवान और भक्तों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है और 1968 में मंदिर परिसर का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट को धोखेधड़ी से प्रदान किया है। 20 जुलाई 1973 को सिविल जज ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था और ट्रस्ट ऑफ शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को लेकर एक फैसला सुनाया था। वर्तमान सूट में उस निर्णय को रद्द करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। याचिका में श्री कृष्ण मंदिर के पूरे इतिहास का वर्णन किया है कि किस तरह मराठास और मुगलों द्वारा बार बार इसे तोड़ा और बनाया गया और अंग्रेजों द्वारा किसे इसका मालिकाना हक दिया गया था। यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट ऑफ शाही ईदगाह ने मुकदमे में बचाव का तर्क दिया है। किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना या किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना वर्जित है। इसीलिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए 18 सितंबर 1991 में एक कानून पारित किया गया था, जब राम जन्मभूमि का मुद्दा काफी चर्चा में था, जिसमें रामलला मंदिर और बाबरी मस्जिद को छूट दी गई थी और कहा गया था कि आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और आगे भी उसी संप्रदाय का रहेगा और राम जन्मभूमि अयोध्या के अलावा किसी भी अन्य स्थान में ऐसे केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अयोध्या के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा था कि वो काशी और मथुरा केस में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अब अगर देखें तो यह सूट जो कि मथुरा कोर्ट में फाइल किया गया है बिल्कुल राम जन्मभूमि की ही तरह है। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या इस केस में आगे सुनवाई होती है। 1991 का फैसला इस केस के बीच आता है या नहीं। हालांकि यहाँ पर रंजना अग्निहोत्री और अन्य सदस्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज किया गया है। अभी कोविड-19 की वजह से इस केस में थोड़ी देरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में देखना है कि क्या अब फिर से वही सब दोहराया जाएगा जो अयोध्या में हुआ था, या फिर इस बार सब कुछ शांति और कानूनी दायरे में रह के सुलझा लिया जाएगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या इस केस में आगे सुनवाई होनी चाहिए या फिर इसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।